हाय गाइस, आई एम टैरो रीडर भारती सिंह। स्पिरिचुअल सोल जर्नी में आपका स्वागत है। आज मैं इन कार्ड्स के थ्रू ये एनर्जी चेक करने वाली हूँ कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। सो आई लेट्स सी, आई चेक इट कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है अभी। आपके नेबर, आपके फ्रेंड्स या लोग आपके बारे में अभी क्या गॉसिप करें। गॉसिप अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल बुरा ही होता है। So, okay. The Lovers, Five of Swords, Four of Swords and Three of Swords। चलिए मैं डिफाइन करती हूँ कि आपके बारे में इस समय क्या बातें चल रही है, क्या गॉसिप हो रही है। फर्स्ट कार्ड से डिफाइन करते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपके बारे में ये गॉसिप हो रही है कि आपको इतना पेन दिया गया, आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, आपको लाइक प्यार में बहुत आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया आपकी लव लाइफ में, और एक टाइम पे आप ऐसे थी कि फोर ऑफ सॉर्ड कम्प्लीटली आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, गॉड को सरेंडर किया, और आप एक हार्मिट मोड पर चले गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार लोग ये सोच रहे हैं कि इतना पेन देने के बावजूद आप जो है अभी फाइव ऑफ सॉर्ड, अब आप किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप थोड़ा सेल्फिश हो गए हो। आपको ये पेन जो मिला और इतने कम्प्लीटली आपने गॉड को सरेंडर करने के बाद, बहुत ही पेन वाली परिस्थिति में पहुंचने के बाद जब आप खड़े हुए तो आपने लोगों को देखना ही छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इतना पेन के बाद ये कोई इंसान इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है, कैसे उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है। बट उन लोगों को नहीं पता है कि आपने क्या पेन झेला है। उन लोगों को ये नहीं पता है कि आपने जो सरेंडर मोड में आया वो उस समय आपके ऊपर क्या बीत रही थी। बस लोग ऊपर वाली परिस्थितियाँ में जब आप खड़े हो गए हैं तो वो दिख रहा है लोगों को, बट जो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है ये पता है कि हार्ट ब्रोक हुआ था, बट वो बीच का जो परिस्थिति आपने अपने आपके ऊपर जो काम किया वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। एंड देन आपके लाइफ में फिर से न्यू अपॉर्चुनिटी आई है एंड द लवर्स का कार्ड आया है, जो आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। और ये आप एक फेथ रखते हो, आपके पास जो पास्ट में बीता सो बीता, बट आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी है, नए लव ऑफर भी आए हैं। तो आप जो हो इन पास्ट से पेन से बाहर आके एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में जो आए हैं वो आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनके साथ कैसे रहना है, ठीक है। ऐसे कम्प्लीटली आंख बंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बट द लवर्स का कार्ड है कि वो आपसे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। भरोसा तो थोड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा और चेक करते हैं कि क्या इस समय गॉसिप चल रही है आपके बारे में, आपकी लव लाइफ को लेके गॉसिप चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका लव का ही कार्ड ज़्यादा आया है। सॉर्ड में भी आपको हार्ट ब्रोक का कार्ड दिखा रहे हैं, द लवर्स का कार्ड है, तो ज़्यादातर आपका लव लाइफ को ही लेके बातचीत चल रही है, ठीक है। देख लेते हैं और लोग कि मनों में क्या चुलबली मची हुई है, आपको लोग क्यों इतना परेशान है, ठीक है। क्या होता है ना, एक्चुअली लोग खड़े जब हो जाते हैं तो ना, लोगों को जब आप पेन में रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर नेबर बहुत होते हैं ना, आस पास प्योर सोल के जमने वाले लोग की कमी नहीं होती है। अब देखते हैं क्या है। टू ऑफ सॉर्ड, एक टाइम पे आप ऐसे थे कि मतलब कन्फ्यूजन में रहते थे, आँखों में पट्टी बांध के रखे थे, तभी तो हार्ट ब्रोक हुआ ना। आपको कोई रास्ता दिखता नहीं था, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, दो रास्ते थे, पर आपको रास्ता ही नहीं दिखता था क्योंकि आपने आँखों पर पट्टी बांध करके रखी थी। तो लोगों को उस समय जब आप कन्फ्यूजन की स्थिति में थे तो बहुत अच्छी लग रहे थे, बट आपके पास ऑफर की कमी नहीं होती। आपका प्योर सोल है तो आपके पास देखिए पेज ऑफ कप्स,
कप्स का ऑफ़र आया है, अच्छा इंसान का ऑफ़र आया है, ठीक है। थोड़ा आपसे एज में छोटे हैं बट वो प्योर सोल है, वो सच्चे दिल से आपसे प्रेम करते हैं। आपके पास ऑफ़र की कमी नहीं होती है। लोगों को लगता है कि वाह, इतना पेन होने के बाद कोई इंसान टूट जाता है, ये इंसान इतना अच्छा है कि इसके पास सच में ऑफ़र की कमी नहीं। तो गॉड कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा ही देते हैं और किसी ना किसी पर्सन को भेज ही देते हैं। हार्ट ब्रोक होने से क्या होगा, इंसान खरा हो सकता है ना। हार्ट ब्रोक का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत थे, ठीक है। आप तो प्योर सोल थे ना, तो आपके लाइफ में प्योर सोल आना ज़रूरी है। एंड बोले ना कि आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं होती, आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ईश्वर है ना, कभी भी अच्छे लोगों को हारने नहीं देते हैं, ठीक है। लेट्स सी इस समय मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, लास्ट देखूं क्या चल रहा है। एंड द मैजिशियंस एंड द एम्परर, आप पास्ट से निकलकर एक बहुत बेहतर पर्सन बने हैं। अपॉर्चुनिटी की कमी तो आपके पास पहले भी नहीं थी। एंड मैजिशियंस, आपके पास हर एक चीज़, हर एक वो टूल्स है, आपके हाथ में जादू है, आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए तो एक ऑफ़र के बाद एक ऑफ़र आता है, नहीं तो इंसान तो पास्ट को लेके जो डूबते हैं वो डूबते ही रह जाते हैं। आपके पास वो काबिलियत है, इसलिए लोग आपसे जुड़ना चाहते, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में आपके पास कोई चीज़ की कमी। आपका खुद का बुद्धि बहुत है। देखिए इन्फिनिटी का साइन है, आपके पास सारे टूल्स हैं। शॉर्ट का सूट टूल्स है, कप्स का टूल्स हैं। एंड देखिए ग्रीन फ्लावर्स, ग्रीन लिप्सेस एंड फ्लावर्स जो बताते हैं कि आपके पास अबंडेंस है, खुशी सब आपके पास है। आप एक जादू की छड़ी घुमाओगे, आपका काम हो जाता है। इसलिए लोग आपसे जीते हैं। एम्परर वाली ज़िंदगी जीते हो आप। एम्परर मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है कि मतलब हाँ पैसा है तो आप एम्परर वाली ज़िंदगी जी रहे हो। आपको वो स्टेबिलिटी दी जा रही है, भगवान के द्वारा स्टेबिलिटी दी जा रही है। तो लोगों को यही लगता है कि इस इनमें वो काबिलियत है, इसलिए लोग इनसे जुड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो लें, और जिससे नहीं हो रही वो ज़बरदस्ती ना लें। थैंक यू।